और आज हम देख रहे हैं सबसे पहले तो एशियाई बाजारों से शुरुआत करते हैं और ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। और एशियाई बाजारों में देखें तो इस वक्त काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सभी अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी अब 165 अंक ऊपर है और सुबह सुबह हांगकांग के बाजार और चीन के बाजार हल्के लाल निशान में थे, लेकिन अब वहां पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो सभी इंडाइसेस इस वक्त बात करें एशियन मार्केट में तो हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। निकाई करीब 400 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। सबसे ज्यादा मजबूती इस वक्त जापान के बाजारों में है। कोरिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार भी अब हरे निशान में आ चुके हैं और चीन के बाजार भी देखेंगे तो वो भी करीब 1.25% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट से संकेतों की बात करें तो काफी कुछ हुआ इस बीच। ओवर द वीकेंड 2 बड़े इवेंट हुए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेट सीलिंग से और फाइनली उस पर सहमति बन चुकी है। अभी फिलहाल इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ है जो बाइडेन और जो स्पीकर हैं कांग्रेस लीडर्स के बीच, उनके बीच अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ है और अगले 2 साल के लिए डेट सीलिंग को बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। इस हफ्ते बुधवार को वेडनेसडे को ही इस डील पर वोटिंग भी होने की संभावना है। तो अब क्लियर कट वहां से सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अब डिफॉल्ट का जो संकट है वो टल चुका है। और कुछ जो स्पीकर्स के बयान और खुद प्रेसिडेंट के बयान भी इसी तरह के आ रहे हैं। यूएस हाउस स्पीकर का कहना है कि डेट सीलिंग अमेरिकी नागरिकों के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। काफी कुछ पॉजिटिव है। अब सब कुछ तो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी कुछ पॉजिटिव यहाँ पर अमेरिकी नागरिकों के लिए निकल कर आया, ये मैकार्थी का कहना है। और उनका कहना है कि इस डील की बात करें तो पिछले साल की तुलना में कम खर्च का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और उस पर खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी कहना है कि काफी अच्छा ये अग्रीमेंट हुआ। गुड न्यूज की तरह उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि इस अग्रीमेंट से देश जो सबसे बड़े डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था, इतिहास के जो सबसे बड़े डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था, अब वो खतरा टल चुका है। लेकिन काफी कुछ बयान ये भी निकल कर आ रहे हैं कि जो 2 साल के डेट सीलिंग बढ़ाने का फैसला है उससे एक बड़ा हाइक लेना पड़ेगा। करीब 5 ट्रिलियन डॉलर का हाइक यहाँ पर लेना पड़ सकता है, ये पीटर स्किफ का कहना है। तो काफी मिले जुले यहाँ पर रिस्पांस निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें डेट सीलिंग में ये जो बड़ा प्रोग्रेस हुआ है इसको तमाम उसके पहले ही यूएस बाजारों में हम तेजी देख चुके थे क्योंकि प्रोग्रेस पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही थी। तो उसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में अच्छी मजबूती हुई। नैस्डैक लगातार 5वां हफ्ता था जब पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली और शुक्रवार के दिन भी हमने कि 2% की मजबूती के साथ नैस्डैक की क्लोजिंग हुई है। डाउ जोन्स भी 1% ऊपर, S&P 500 भी करीब 1.25% ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये तो बात हुई डेट सीलिंग की, जिसको कि यूएस, यूरोप और तमाम बाजार इस पर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एशियाई बाजारों में भी उस वजह से हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन एक और इवेंट हुआ और इस बीच महंगाई के भी आंकड़े आए जिस पर अभी ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि अब बाजार इस तरफ भी अपना रुख करेगा क्योंकि अब फेड की बैठक भी होने वाली है जून को और एक बहुत ही अहम आंकड़ा पीसीई का, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, वहां पर अनुमान से ज्यादा बढ़त देखने को मिली। अगर मंथ ऑन मंथ बात करें तो 0.3% का हमारा अनुमान था, उसके सामने 0.4% की बढ़त आई है और सालाना आधार पर भी इस आंकड़े में बढ़त देखने को मिली है। और इससे ब्याज दरों में जो बढ़त का माहौल बन रहा है अब वो तेज हो चुका है। और इस बीच कुछ फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट्स के भी बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई अभी भी ज्यादा है। यहाँ पर लोरेटा मेस्टर की तरफ से बयान आया कि महंगाई अभी भी ज्यादा है और ब्याज दरों में बढ़त जारी रखना जरूरी है। इस तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस पे ग्लोबल मार्केट तो रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी पूरी तरह से डेट सीलिंग से जुड़े जो बड़ा फैसला हुआ है उस पर अभी रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर इसका असर दिखा। इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आया और हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 3.8% के पार बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के बाद भी अभी भी बरकरार है। और अब ब्याज दरों में जो बढ़त की बात की जा रही है उसके चलते हमने देखा कि सोने में नरमी बनी हुई है। हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है लेकिन नरमी अभी भी बनी हुई है और 2 महीने के निचले स्तर पर सोना पहुंच चुका था। कच्चे तेल की बात करें तो अपने फैक्टर्स हैं। वैसे तो डेट सीलिंग का जो फैसला है उससे कच्चे तेल में हमने हल्की तेजी देखी, लेकिन यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है जिसमें कि सप्लाई से जुड़े क्या बयान होंगे उस पर कड़ी नजर रहेगी क्योंकि इस बीच सऊदी अरेबिया और रशिया की तरफ से काफी कुछ बयान आए उत्पादन कटौती को लेकर, उस पर एक क्लैरिटी यहां पर मिलते हुए नजर आएगी। तो ब्रेंट उसके पहले हमने देखा हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। ओवरऑल फिलहाल तो क्यूज मजबूत हैं।
और एशियाई बाजार वो इंडिकेट भी कर रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए क्यूज काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बट ये जो पीसीई का आंकड़ा है ये देखना होगा कि इसका रिएक्शन आगे बाजार कैसा देता है। अब एफआईज और डीआईएस का भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। यहाँ से भी संकेत अच्छे ही मिल रहे हैं। कैश मार्केट में देखें तो एफआईएस की तरफ से 350 करोड़ की खरीदारी हुई है नेट नेट। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में करीब 1840 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 80 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। और इंडेक्स ऑप्शन में भी आंकड़ा खरीदारी का ही है 8528 करोड़ का। तो एफआईएस की तरफ से यहाँ पर खरीदारी दिख रही है इस वक्त भारतीय बाजारों में। एक और अपडेट है आपके लिए, यूएस मार्केट आज बंद रहेंगे मेमोरियल डे के मौके पर, तो ये एक अपडेट। लेकिन अब बात आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज भारतीय बाजार ऐसे मौके पर कैसा रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक मजबूती बनी हुई है, अपने हाइस को यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है बाजार। तो समझ लेते हैं आज रणनीति क्या अपनाएं। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच आज सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। क्या करें आज भारतीय बाजारों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अपनी रणनीति शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जैसे भी आप दर्शकों के साथ अपना अपडेट शेयर कर रहे थे कि टोन पॉजिटिव है, ग्लोबल भी, डोमेस्टिक फैक्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पूजा कि 2 वीक के कंसोलिडेशन वो एंड हुआ था फ्राइडे को। 18,400 को हम काफी टाइम से रजिस्ट कर रहे थे और उसको डिसाइसिवली हमने क्रॉस किया, करीब 18,500 के पास पे हम बंद कर पाए। तो इंडिकेशन ये है कि जो कंसोलिडेशन था वो एंड हो चुका है। मार्केट में जो पॉजिटिव टोन है वो रिज्यूम होगा। आप रिकॉर्ड हाइस के पास हैं। पहले केवल बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, ऑटो, ये कुछ की सेक्टर थे जहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही थी। अब हमने देखा है कि जो लगाट से, जैसे कि आईटी में, वहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली लास्ट वीक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस में काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन देखने को मिला। तो इंडिकेशन ये है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है जल्दी आप एक नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखेंगे। और अगर इंट्राडे की बात करें तो 18,580 से लेकर 18,700 का जोन, यहाँ पे निफ्टी आपको शायद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखते हुए बन सकता है। और वहीं पे अगर आपको कोई डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 18,330 से लेकर 18,410, ये काफी मेजर सपोर्ट रहेगा। देखिए, बैंकिंग भी उसी टोन के साथ पॉजिटिव ही टोन पे ट्रेड कर रहा है। करीब 44,000 के लेवल्स को हमने रिक्लेम कर लिया। बट कहीं ना कहीं अभी रिकॉर्ड हाइस के पास अब कहीं कि कंसोलिडेशन का टोन है। तो ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है और जिस तरीके से आज क्लूज हैं, हो सकता है शायद कि यहाँ पे भी आपको एक नया हाई बनते हुए नजर आए। तो पोजिशनली तो देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव है। 44,150 जो कि रिकॉर्ड हाई है, उसके ऊपर आप 44,500 तक के लेवल देखेंगे और वहीं पे 43,400, 43,800 ये जोन सपोर्ट कराएगा। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स। राइट। तो 18,700 की तैयारी कर लीजिए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में 40,500 के लेवल्स आप दिख रहे हैं। ओवरऑल टोन पॉजिटिव है और बाजार कुछ कंसोलिडेशन के बाद अब ये नए हाइस छूने की तैयारी में है। तो ये व्यू आज बन रहा है मार्केट के लिए। लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी क्या होगी? आज खरीदारी के ही कॉल्स हैं आपकी तरफ से। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में जो कंसिस्टेंसी है, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 955 तक के लेवल्स नियर टर्म में मुझे नजर आते हैं। 910 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग करिए। साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स ने पूजा लास्ट वीक एक नया हाई बनाया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इंडेक्स मेजर्स के साथ। यहाँ पे पिडलाइट इंडस्ट्रीज को भी आप देख सकते हैं, करीब 26-70 के लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 25 से 40 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच अजीत समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो पिडिलाइट अच्छा लग रहा है, मिड कैप स्पेस ओवरऑल ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि अजीत भी अभी हाईलाइट कर रहे थे कि पिछले शुक्रवार को हमने देखा कि नए हाइज बनाए हैं मिड कैप इंडेक्स ने। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। पिडिलाइट 2,670 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इस बीच बैंकिंग स्पेस भी अच्छा लग रहा है और इसमें एक्सिस बैंक में बुलिश नजरिया है अजीत का। 955 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 910 का। तो ये है ट्रेडिंग की रणनीति। आगे कुछ और भी आइडियाज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चलिए